हेलो दोस्त, आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन क्या है, भारत में ये कब लागू हुआ और किस पर्पज से ये लागू किया भारत देश में। क्योंकि जो भारत देश है ये एक बहुत विशाल देश है जो पूरे विश्व में 7 रैंक रखता है इन टेरिटोरियल्स। जो भारत की टेरिटोरियल है, टेरिटोरियल्स मतलब जो भारत का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है दोस्तों, ये 7 नंबर है पूरे वर्ल्ड में 7 नंबर पे है। भारत जो देश है दोस्तों पूरे वर्ल्ड में 7 नंबर पे है। दोस्त साथ ही साथ हम बात करेंगे आज जो सबसे विशाल और बृहत्तम टेरिटरीज कौन कौन से हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे जो क्षेत्रफल में सबसे बड़े क्षेत्र कौन कौन से हैं जो पूरे वर्ल्ड में। दोस्तों जो टॉप मोस्ट में आता है, सबसे बड़ा नंबर 1 पे रूस देश है, रसिया देश है दोस्तों, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा सबसे विशाल है दोस्तों। उसके बाद आता है कनाडा, सेकंड नंबर पे आता है कनाडा, ये सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो क्षेत्रफल है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा स्थान है कनाडा का। और दोस्तों उसके बाद फिर तीसरा स्थान है चीन का। चीन देश जो है पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है दोस्तों अमेरिका, और जो 5वें नंबर पे आ जाता है दोस्तों वो है ब्राजील है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें नंबर पर ब्राजील है। और 6 नंबर पे है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, और जो 7 नंबर पे आ जाता है दोस्तों हमारा देश महान भारत। जो भारत देश है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन की, जो स्वच्छ भारत मिशन है दोस्तों, ये 2 अक्टूबर 2014 में लागू किया गया था। क्योंकि 2 अक्टूबर को हर ईयर्स में गांधी जयंती होता है। गांधी जी का, जो गांधी जी हैं, जो महात्मा गांधी जिसे हम बापू के नाम से जानते हैं दोस्तों, उनका 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था। और दोस्तों इसीलिए जो 2 अक्टूबर 1969 में उनका जन्म हुआ था, 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था दोस्तों। इसलिए हम जो स्वच्छ भारत मिशन है, भारत सरकार की गवर्नमेंट ने 2 अक्टूबर 2014 में लागू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन। दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ये आता है कि भारत देश को स्वच्छ बनाना है। और बहुत सारे आप देखते हैं, बहुत सारे प्लेसेस में कचड़े, रेबिस स्ट्रेस मतलब कीचड़ और बहुत सारी गंदगी वहाँ पर अवेलेबल रहती है। तो उसको स्वच्छ बनाने के लिए, और जो मेन सोर्स था स्वच्छ भारत का दोस्तों, खुले में शौच करना, ये भारत की बहुत बड़ी एक एस्टिमेशन था भारत देश का कि भारत को स्वच्छ बनाने के लिए जो शौच से लोगों को परे करना है, बियॉन्ड करना है, ताकि भारत देश को स्वच्छ बनाया जा सके। दोस्तों जो हम बात करते हैं भारत देश में साल 2015 में दोस्तों 55 करोड़ आबादी जो है वो भारत देश के बाहर मतलब भारत देश में खुले में शौच करती थी। लेकिन दोस्तों आर्थिक सर्वे 2018-19 में देखा गया है कि ये जो है 25%
25 करोड़ लोग जो हैं कम हुआ है। मतलब 25 करोड़ लोग खुले में जाना बंद कर दिया है। और इसमें जो 25 करोड़ लोग हैं दोस्तों, ये भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं दोस्तों भारत देश में, तो दोस्तों ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ये 396 डिस्ट्रिक्ट में लागू हुआ था। संपूर्ण भारत के 396 डिस्ट्रिक्ट में जिला में ये लागू हुआ है, जिसके तहत दोस्तों 30 लाख 34,749 गांव आते हैं। 30,34,749 गांव आते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत, स्वच्छ भारत के अंतर्गत। क्योंकि जो भारत देश की सरकार ने इस स्वच्छता अभियान के लिए बहुत सारे कदम उठाया है। जैसे जो गरीब लोग हैं और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं दोस्तों, उनके लिए जो लेटरिन का प्रावधान किया है, हर घर में जो लेटरिन का प्रावधान किया है, क्योंकि लोग बाहर में शौच ना करें, जिसकी वजह से प्रदूषण न फैले, गंदगी न फैले दोस्तों। इसलिए बहुत सारे स्वच्छता का कदम लिया गया है। जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि इंक्लूडिंग यहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी पार्लियामेंट में झाड़ू लगाया है। बहुत सारे लीडर्स हैं उनके साथ जो फॉलोअप करने वाले हैं, इंक्लूडिंग भारत देश की 125 करोड़ से ज़्यादा जो आबादी है, ये भी काफ़ी हद तक स्वच्छ भारत मिशन का सहयोग कर रहे हैं दोस्तों। और इसके साथ जो स्वच्छ भारत मिशन है दोस्तों, भारत देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं और बहुत सारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें ये देखा गया कि उसमें काफ़ी हद तक यानी कि 98% तक काबू पा लिया गया है। जैसे पंजाब, हरियाणा, कुछ आंशिक पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, दिल्ली हो गया, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार में कुछ, अंडमान निकोबार में दोस्तों कुछ आंशिक पार्ट हुआ है, कम्प्लीटली हुआ नहीं है अंडमान निकोबार में, क्योंकि जो अंडमान निकोबार है ये जंगल से घिरा हुआ है। वहाँ पे एक टापू द्वीप है जिसे टापू के नाम से जानते हैं, उस पे जो अंडमान निकोबार है ये बसा हुआ है, इसलिए वहाँ का कुछ आंशिक पार्ट ही लागू हो पाया है इस प्रावधान से, स्वच्छ भारत मिशन से दोस्तों। ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ये अपने आप में बहुत बृहत्तम है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को संक्रमित मुक्त करना है तो शौच को भी खुले से मुक्त करना होगा, तब भारत देश बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, हर तरह से सफल होगा और स्वास्थ्य में एक कदम और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा भारत देश दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन इसी मोटो के लिए स्टेबलाइज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। बस एक छोटा सा ये था इसका जो मिशन है स्वच्छ भारत मिशन का दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया 2 अक्टूबर 2014 में स्टेबलाइजमेंट किया गया था दोस्तों। एक बहुत छोटा सा है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही विशालतम एक प्लान है, जो नियोजन है जो भारत सरकार द्वारा अप्रूव किया गया है सभी स्टेट में, भारत देश के सभी स्टेट में और केंद्र शासित प्रदेश में लागू करने के लिए दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने ये देख लिया है और सबसे बिगेस्ट कंट्रीज देख लिया है और स्वच्छ भारत मिशन का स्टेबलाइजमेंट किया गया है ये देख लिया है दोस्तों। और आप लोग इस तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।